जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से एक हफ्ते के बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होना है। हर साल गणेशोत्सव को पूरे भारत समेत दुनिया के कई बड़े हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग नजर आता है महाराष्ट्र में। उत्सव के दौरान पूरा महाराष्ट्र बप्पा की भक्ति में डूब जाता है और बताया जाता है कि गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के दौर में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी आखिर क्या है। सनातन धर्म में आदि आराध्य देव हैं गजानन। शिव पार्वती के पुत्र गणपति को हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भारत की समस्त दिशाओं और राज्यों में मंगल मूर्ति की उपासना करने वाले समान रूप से मिलते हैं। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन या मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए हमेशा सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में 10 दिन ऐसे आते हैं जब देश की धरा पर गणपति उत्सव के रंग बिखर जाते हैं। लेकिन भारत के समग्र राज्यों में एक राज्य ऐसा है जो गणेश उत्सव के इन दिनों में गौरी नंदन की भक्ति में आकंठ डूबा नजर आता है। महाराष्ट्र, जहां के लोग उत्सव के इन 10 दिनों में मां गौरी के लाल पर अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कि कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में 7 वाहन राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोंसले के साथ पुणे गई थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। शहर के जो ग्राम देवता है वो गणेश जी है और छत्रपति शिवाजी महाराज और माँ जिजाऊ साहब ने उस गणपति का, कस्बा गणपति जो है उसका पुनर्निर्माण किया। और स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो घोषणा की थी उसमें श्री बोले तो गणेश जी है। ये गणेश जी की इच्छा है कि हमारा हिंदवी स्वराज्य हो, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी के भक्त थे, उपासक थे और उनके आशीर्वाद के द्वारा उन्होंने इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का मुहूर्त यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ पुणे में किया। शिवाजी महाराज के दौर और उसके बाद मराठा साम्राज्य के पेशवा काल में गणपति उपासना का चलन और भी बढ़ा। पुणे में
पेशवाओं के निवास शनिवार वाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था। गरीबों में मिठाइयां और पैसे बांटे जाते थे। जो पेशवा थे उनके कुलदेव ये खुद गणेश जी थे। यहाँ जो अष्टविनायक क्षेत्र है, वहाँ जो थेऊर चिंतामणि क्षेत्र है, वहाँ भी उस मंदिर का निर्माण पेशवाओं ने किया और बहुत ज्यादा गणेश फेस्टिवल को उन्होंने बढ़ावा दिया। पेशवाओं के कार्यकाल में गणेश उत्सव जैसी परंपरा ये और जोर से खुल गई और बाद में उसको घर घर में पहुंचाने का कार्य ये पेशवाओं के द्वारा संपन्न हुआ। और गणेश जी ये विघ्नहर्ता है, वो खुद जानते थे ये प्रथम देव है हमारे भारतीय संस्कृति में, इसलिए गणेश जी का महत्व वो जानते थे, इसलिए गणेश उत्सव का प्रसार प्रचार उन्होंने किया। पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की वो परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाले आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।